दोस्तों, क्या सच में लोग मनीषा की बातों से लग रहा है। मनीषा ने कहा कि प्यार केवल सोशल मीडिया पे केवल कैमरे के आगे दिखाना और बैक कैमरे के पीछे नहीं। तो क्या ये सचिन को सुना रही थी? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जैसे सचिन का पहले ये सब चीज़ें आई, कांड हुआ, तो हम लोगों को नहीं पता था कि सचिन मनीषा से प्यार नहीं करता है, लेकिन कुछ मुझे लगता था। तो आज जैसे मनीषा ने कहा कि जिसे केवल कैमरे के सामने ही प्यार नहीं दिखाना चाहिए, कैमरे के पीछे भी करना चाहिए। तो सच में ऐसा है कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, कैमरे के सामने अपनी बीवी के साथ ऐसा प्यार दिखाएंगे, जैसे सचिन का ही है। कैमरे के सामने इतना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे और कैमरे के पीछे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा चीज़ें नहीं सही हैं। मनीषा की बात सही है, प्यार करो तो केवल कैमरे के सामने ही। हाँ, कभी कदा चलो कैमरे के सामने दिखा दो, तो लेकिन पीछे एक अपनी पत्नी को प्यार करना चाहिए, एक पत्नी को भी अपने पति से प्यार करना चाहिए। ये रहेगी बात। दूसरी बात है, मनीषा भोपाल के नाम से सुनकर बहुत ज़्यादा वो चिढ़ जाती है, गुस्सा जाती है। तो मैं मनीषा से ये कहूँगी, देखिए वो भोपाल में रहती थी, मध्य प्रदेश में, तो इसका मतलब नहीं कि सचिन अगर भोपाल चला जाएगा तो क्या भोपाल में एक उसी का घर है? आप खुद समझिए। और जो बात गई तो बात गई, लेकिन आप आप वहाँ गई थी मंदिर, तो आप खुद कहती हो, ये लोग खुद कहते हैं मेरी अच्छा चीज़ें हुई गई वहाँ सीहोर जाने से, ऐसा है वैसा है। तो मैं लेकिन मानती हूँ भगवान के मंदिर जाने से चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि आप लोग एक ही बार गए और आपकी भगवान बहुत जल्दी सुना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप लोगों ने उस टाइम ऐसा आप लोगों के साथ हुआ और आप लोग एक बहुत जल्दी हुए, तो थोड़ा सा आप लोगों की मिलने, एक साथ तुरंत मिलने का, एक साथ रहने का एक तुरंत प्लानिंग हो गई, तो उसमें थोड़ा लोगों को डाउट हुआ, मुझे खुद हुआ कि क्या प्री प्लानिंग थी। आप लोगों के रिश्ते पहले ही सही हो गए थे, लेकिन आप लोग लंबा खींच रहे थे। दूसरी बात ये है कि मनीषा को ने बोला कि बांझ को लेकर जैसे लोग टारगेट करते हैं, इनको कमेंट करते हैं गलत गलत, तो वही सचिन का था कि जो लोग मनीषा को टारगेट करेंगे फिर माँ करके रह गए, माँ बहन करके रह गए और गाली देने जा रहे थे। लेकिन मैं कहूँगी, देखिए मनीषा को इतना कोई टारगेट नहीं किया जितना सचिन तुमने टारगेट किया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ जाती हैं वो कभी भूले नहीं भूलती हैं। आपने ही मनीषा को सबसे ज़्यादा टारगेट किया। आप टारगेट नहीं किए होते तो आज मनीषा को ये सब इतना ज़्यादा टारगेट, इतने इतने गंदे गंदे कमेंट, इतने इतने भद्दे कमेंट नहीं होते। आपने ही मनीषा पे लांछन लगाया था, जबकि किसी को नहीं पता था, ना किसी को लगता है कि मनीषा ऐसी होगी। मैंने पहले भी बोला था मनीषा मुझे नहीं लगती ऐसी होगी, तो टारगेट तो सबसे पहले आपने ही किया था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयंस हमारे यूट्यूब में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और रहेगी टारगेट करने की बात, तो ऐसा नहीं है कि आपका जगह दीदी के साथ प्लानिंग थी और तब भी आप मनीषा को कोई कुछ और आप नहीं बोलते थे तब भी, लेकिन तब भी आपके लिए मनीषा के दिल में प्यार नहीं। ये सोच लो, आपने ये यहाँ तक भी कह दिया था कि जगह दीदी जो थी और आपका प्लान यहाँ तक आप कह रहे थे कि मनीषा को रास्ते से हटाने का भी प्लान कर लिया गया था। तो अब हम लोग इसको क्या माने? आप जैसे सोशल मीडिया से आप मनीषा को कोई टारगेट कर रहा, तो कह रहा है, कमेंट कर रहा है, तो आपने आके खड़े होके बोला, तो हमारा कहने का मतलब है अच्छी बात है, अच्छा भी लगा। आप कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, उसमें भी मैं भी हंसती हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन केवल सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए नहीं, पीठ पीछे भी मनीषा को आपको साथ देना चाहिए, प्यार करना चाहिए। केवल सोशल मीडिया कैमरे के सामने दिखावटीपन नहीं, जैसे मनीषा ने कहा। दूसरी बात, आज आंटी का एक वीडियो आया, तो कोई रिएक्शन चलने वाले, उन्होंने
सचिन की शादी को उसने कहीं 5 फरवरी, 5 कुछ अप्रैल, कुछ इसी तरीके से बता रही थी, 5 मार्च, कुछ इसी तरीके से बता रही थी। तो वो देख रही थी कि वो रिलेशन चैनल वाली कन्फ्यूज थी और डेट में उसने गलत डेट महीना बता दिया था। उस पर आंटी जी हंस रहे थे, कहती मैं बहुत हंसी अपने हस्बैंड को दिखाई। तो आंटी जी इसमें हंसने की क्या बात थी यार, इससे भी आप भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं। हम लोगों ने खुद देखा, आप लोगों को चीज़ें बताई गई हैं, लोग कमेंट किए हैं, फिर आपने उस चीज़ का दूसरे वीडियो में बोला कि हाँ हमने यहाँ पे ये चीज़ गलत बोल दिया था। आज आज वो दिन था, कुछ इस तरीके से था, मैंने देखा है, कमेंट आपके पढ़े हैं, मैंने सुना है। तो अब याद नहीं किस चीज़ों पे, लेकिन हाँ हर इंसान से गलती हो जाती है। अगर उससे गलती हो गई, बोलने में डेट याद, महीना नहीं याद रहा, कि भाई रिएक्शन बनाने में कोई आसान चीज़ पड़ता है और इतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं और ज़्यादातर इंसान याद करके ही बनाता है। लेकिन कभी अगर कंफ्यूज से गलती से भूल भूल होके बोल दिया, उसमें हंसने की बात नहीं थी। बाकी अब हंस रही थी, कहती मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हंस रहे थे। मैं इस चीज़ का बुरा नहीं, अच्छा हंस रही, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन किसी ने अगर भूल के गलत बोल दिया तो उसमें यार आपको इतना मज़ा आ रहा था, मेरी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, सचिन वहाँ है अम्बाला में और वो भी आने वाले हैं सिवान, क्योंकि आंटी की मैरिज एनिवर्सरी है 17 अप्रैल को और छठ पूजा 1 तारीख को, इसलिए सचिन मनीषा वहाँ आएंगे। तो आंटी जी आपकी 17 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी मैं एडवांस में कह रही हूँ। मुझे अच्छा लगा, चलिए आप सब लोग अपने एनिवर्सरी बर्थडे सब कुछ मना रहे, अच्छा लग रहा है। लेकिन वही थोड़े प्रिंस रंजना की एनिवर्सरी मन जाती, नहीं तब मनी थी, उसके बाद मन जाती तो बहुत अच्छा लगता। उनकी पहली थी, आपकी चलो धूमधाम से एनिवर्सरी मन गई, पूजा भी अपना घूम ली, आप अपना बर्थडे आपने भी मना लिया अच्छे से, प्रिंस मनीषा का भाई अच्छे से मना, सबका मना। लेकिन वही ठौरे सचिन तो अपने उससे नहीं मनाया, लेकिन सचिन के लिए भी केक आया था और रिया वैजू थी, आनी थी बर्थडे, उसने खुद नहीं किया। लेकिन प्रिंस का तो बर्थडे भी नहीं मना। चलिए बर्थडे कोई बात नहीं, बर्थडे तो चलो हर साल आता है और उसका कोई पहला बर्थडे नहीं था, एनिवर्सरी तो पहले थी, ये चीज़ मुझे बुरी लगी। बाकी रहेगी अंशु की बात पे, सचिन ने पहले बोला, किसी ने कहा तो सचिन ने कहा, पहले कहा क्यों, फिर कहा जब मेरा मन होगा बात करूँगा। फिर किसी ने कहा कि आप कभी बात नहीं करना, तो सचिन ने कहा क्यों नहीं बात करूँगा। तो सच है, हर इंसान के घर में गलती है होती है, लेकिन बात नहीं करना। तो जब दुख की घड़ी में सचिन तुमने बात नहीं किया उससे, तो ये चीज़ इतनी भी गुस्सा नहीं दिखानी चाहिए था, आपको बात करना चाहिए था। अंशु भी आपसे चाहे जितना गुस्सा हो, चाहे किसी से इतना हो, वो हालचाल जरूर पूछिए। प्रिंस से उसने फ़ोन करके बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिंस भी इतना सब कुछ हो गया, तब भी प्रिंस उसके घर गया हालचाल लेने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी चाहे इतना गुस्सा होते, कुछ भी होता, लेकिन फ़ोन करके एक बार बात तो करना चाहिए था। बाकी चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ जो किसी औरत को गंदे शब्दों से कोई नवाजे, उसकी चीज़ों पे कहे कि माँ नहीं बन पाएगी, ये है वो है। मनीषा को जिसे इस तरीके से टारगेट करना, तो ये चीज़ शोभा नहीं देता है। ये चीज़ें भाई, चलिए आपके बच्चा हो गया, कल को आपकी बहू आ गई, या कल को आपकी बेटी होगी, या तो पोती होगी, किसी कोई तो होगा। अगर उसके साथ भी ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, फिर उसको ऐसा वो लोग बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा, कोई भी हो। ऐसे अंकुश की बीवी स्वाति का भी बच्चा प्रेगनेंसी वो हो गई थी। और दूसरी बात, जो रंजना कहते हैं, क्या कहते हैं वो, मनीषा ने ये कहा कि मुझे लोग ये सचिन से जब गए थे अम्बाला की, तो मनीषा रात को सज धज के तैयार थी सचिन का स्वागत करने के लिए।
और उसने खुद करके तैयार करके सचिन का वो किया था। तो यार अच्छी चीज़ में कॉपी करने से कोई बुराई नहीं है। पहली बात है, सचिन मनीषा इसलिए इस टाइम ज़्यादा खुश है क्योंकि सचिन इस टाइम उसके साथ रह रहा है, थोड़ा सा काम के लिए गया और उसकी बातें मान रहा होगा, तभी उसके दिल में खुशी है क्योंकि वो पहले से ही अब जिससे कहती थी सोना सोना, तो आज फिर वो वैसे ही करने लगी है और काम कर रही है। और इसलिए औरतें के लिए सचिन बिछड़ा, तो इसलिए उसने सोचा होगा करने के लिए, तो इसलिए उसने किया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, यही चीज़ गलत चीज़ें सीख के फिर गलत करती तो वो चीज़ गलत थी। उधर दीपक जायसवाल की बीवी जो नई आई है, ये लोग कितनी बार भैया गोल्ड कलेक्शन देखिए, झूठ कभी छुपता नहीं है। तो प्लीज़ मेरा ये नहीं कह रहा भाई जितना है उतना दिखावटी करो, दिखाओ बेफालतू की क्या दिखावटी। भैया मेरे पास खाली नाक का कान का है, बस इतना ही है, तो मैं क्यों बताऊँ मेरे पास ये है वो ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी लोगों ने ज्वेलरी, पहले इन्होंने पूनम का हार, अब दीपक ने अपनी बड़ी भाभी को ने दिखा दिया कि बड़ी भाभी को मिला, अपनी मम्मी का हार बता दिया बड़ी भाभी को मिला, और कान के भी उनके खुद थे, ये बोल दी मेरे हैं। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सी सारी चीज़ें गलत बताते हैं लोग। तो थोड़ा भगवान से डरो झूठ बोलने में सोशल मीडिया पे। तो आज भी इन्होंने ज्वेलरी दिखाया, उसमें इन्होंने फिर वही हार दिखा था। इतना तो यार दिमाग लगाना चाहिए कि कान का उसमें नहीं था। और पहले ही तुमने अपनी भाभी के साथ जब वीडियो बनाया था, तुम्हारे चैनल पे ही पड़ा है, कोमल ने भी बनाया है, तो इतना तो यार पता ही है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देखते हैं। तो जितना मिला उतना देखो, कोई ज़रूर नहीं शो ऑफ करने की। तो इनको मिला है नाक का, कान का नहीं मिला है, और मांग टीका मिला है, और क्या मिला है, मंगलसूत्र मिला है, पायल मिली है, और बिछिया मिली है, और उनकी सासू ने। आप लोग खुद सोचो यार, शादी जिसकी होती है कुछ इंसान नहीं देता है, लेकिन कान, गले, मांग टीका, पैर का तो देता ही है। तो इन्होंने, इनके वहाँ तो कान का था ही नहीं। चलो मंगलसूत्र इनकी हार जो था इनकी सास का था, वही तीनों बहुओं में चला। लेकिन मेरा कहना मतलब है, इतनी दिखावटी मत करो प्लीज़। झूठ बोलने से क्या पता, चलो हम लोगों को तुम बेवकूफ़ बना दो, क्या तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले कहते होंगे देखो कितना झूठ दिखाते। वीडियो देखते हैं आप लोगों का, ऐसा नहीं कि हम ही लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।